I'll invite Garima जो हमारी टीम में है to talk about the second topic which is filling the gaps. Thank you, आशीष. आशीष डेक को स्लाइड शो मोड में डाल सकते हैं क्या? आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा सबको. थैंक यू. तो अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो हम बात करेंगे गैप्स को फिल करने की, विच मीन्स कि रेगुलरली बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को हम टेस्ट करें, पता लगाएं कि वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं. इन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले मजबूत करें और तभी आगे बढ़े. जैसे कि अगर तो हम देखें कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इन 4 भागों में बात करते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे नंबर्स, जहाँ पे हम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें पढ़ना, उन्हें गिनना, उन्हें लिखना सीखते हैं. ये अगर हमको अच्छे से आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑपरेशंस की तरफ, जहां पर हम बात करते हैं नंबर्स को जोड़ने की, उन्हें घटाने की. जीरो का मतलब क्या होता है हम वो सीखते हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है. फिर ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में आते हैं हमारे सिंपल शेप्स. हम 2D से शुरू करते हैं, फिर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं. इनका यूज करके हम पैटर्न्स को बनाना सीखते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं. और चौथे भाग में हम बात करते हैं टाइम, मनी और डेटा की. टाइम में हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज से कि आप अपने दिन को कैसे भागों में बांटते हैं. सबसे पहले सुबह आएगी, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात. इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं हफ्ते में दिनों की तरफ कि एक हफ्ते में कितने दिन हैं, ये दिन कौन से हैं, कौन से दिन के बाद कौन सा दिन आता है. फिर हम मनी और डेटा की बात करते हैं तो हम सीखते हैं कि रूपी क्या होता है, हमारे नोट और हमारे सिक्कों को हम कैसे पहचानते हैं और इनकी छोटी मोटी कैलकुलेशंस को हम कैसे कर सकते हैं. आशीष नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब अगर हम बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं हम उससे पहले अगर हम लिख लें कि इससे पहले क्या पढ़ाया गया है या फिर अभी पढ़ाने वाले को समझने के लिए क्या पता होना जरूरी है, तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि क्या हमारे बच्चे समझ पाएंगे या नहीं. जैसे कि टाइम में हमने देखा कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे दिन के बाद की, कि सुबह आई, दोपहर आई, शाम आई, रात आई. अब लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा दोपहर का टाइम क्या है, 2 बजे हैं या फिर 3 बजे हैं, तो इसमें हम घड़ी को पढ़ना सीखेंगे, उससे एग्जैक्ट टाइम को लिखना सीखेंगे. फिर हफ्तों पे आएंगे और फिर हम महीनों पर आएंगे. और फिर इन्हीं चीजों में हम ये भी देखेंगे कि हम कि हम रोज की जो बातें करते हैं उनमें इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं. जैसे अगर महीने देखें, एक साल में कितने महीने हैं, कौन से महीने हैं, किसके बाद कौन सा महीना आता है. अब लेकिन इसको हम दिनों में बात कैसे करते हैं, जैसे कि हम होली का त्योहार मार्च में आता है, दिवाली का त्योहार होली के त्योहार के बाद आता है, गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ती हैं, या फिर आपका जन्मदिन कब आता है. तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे कि वो रोज कि वो जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर यूज करना है, और हम ये भी पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ पर एक्चुअली अटक रहे हैं. आशीष नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. तो अगर हमको ये करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स काफी काम आ सकते हैं. जो भी हमारे फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम उनको चैप्टर्स के साथ मैप कर लें तो हम काफी इजीली ट्रैक कर पाएंगे. जैसे कि हम देखें कि अभी हम क्लास में कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा पार्ट शुरू करने वाले हैं, और इस पार्ट में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है. जब हमारा ये पार्ट या फिर अध्याय खत्म हो जाए तो फिर हम आकर के देखें कि क्या हमने इन सभी को अच्छे से कवर कर लिया है, या फिर कुछ चीजें हैं जहाँ पे अभी भी हमको बच्चों को थोड़ा सा फिर से पढ़ाने की जरूरत है. आशीष नेक्स्ट स्लाइड. तो ये करना कहना आसान हो सकता है लेकिन एक्चुअली करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो एक उदाहरण देने के लिए हमने यहाँ पे खान अकेडमी का कोर्स चैलेंज के बारे में हम बताना चाहेंगे. जब भी कोई बच्चे खान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनको 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. वो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करते हैं उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट जनरेट होती है. इस रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट अभी आप लोग आपकी स्क्रीन पर भी है. इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं, बताया जाता है कि हर एक टॉपिक के ऊपर बच्चे एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. कौन से टॉपिक में वो एकदम पक्के हो गए हैं या फिर कौन से टॉपिक में अभी उनको फिर से और रिविजन या फिर और हेल्प की जरूरत है. नेक्स्ट स्लाइड आशीष.
राइट, सो आई थिंक यही 2 पॉइंट थे जो हम बताना चाहते थे। अगर फटाफट से समराइज करने की कोशिश करें तो पहला, मेक इट कॉन्क्रीट। हम जो भी बुक में पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको रियल लाइफ में आसपास जो बच्चे चीजें देख रहे हैं उससे कनेक्ट करेंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। एंड दूसरा, फिलिंग इन द गैप्स। रेगुलरली देखते रहें कि बच्चे कहाँ पर अटक रहे हैं, उनकी बुनियाद को पहले हम मजबूत करें और तभी उनको आगे की तरफ आगे पढ़ाना शुरू करें। That's it. धन्यवाद, थैंक यू।